हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं हम दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं। हम पिछले वीडियोस में 3 डायनेस्टी कर चुके हैं। मैंने बता चुका हूं कि दिल्ली सल्तनत 5 डायनेस्टी से मिलकर बना है। पहली डायनेस्टी हम खत्म कर चुके हैं, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। खिलजी भी हम खत्म कर चुके हैं, तुगलक भी हम खत्म कर चुके हैं। 2 डायनेस्टी बचती हैं, दैट इज सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, जिसको आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम मुगल पे पहुंचेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं तीनों डायनेस्टी का, ताकि हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, मैप से उसको कवर कर सकें और उस पोजीशन में पहुंच सके, ताकि हम नेक्स्ट डायनेस्टी है डील कर सकें। ये मैप आप देख रहे हैं, जो शैडो एरिया है वो स्लेव डायनेस्टी का है। मैं और अदर वीडियोस में भी बता चुका हूँ। इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे। ऐबक थे जो फाउंडर थे उसके, इल्तुतमिश थे, रजिया ऑल्दो थी, बालबन भी थे। इतना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। इसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं, मैंने उस टाइम बताया थे। खिलजी डायनेस्टी का इतना एरिया कवर किया गया था, ऑल्दो साउथ तक वो पहुंच गया था खिलजी, लेकिन इनडायरेक्ट रूल किया उस टाइम, ट्रिब्यूट लेके, ना कि डायरेक्ट रूल किया। नेक्स्ट डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी, जो कि आती है 1320 में। खिलजी डायनेस्टी 30 ईयर्स पीरियड रहता है, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल किया है तुगलक डायनेस्टी में, दैट इज 94 ईयर्स। 1320 से लेके 1414 तक तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया है। इसके इंपॉर्टेंट रूलर हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो सेकंड रूलर है इसका। इसी ने सारा एक्सपेंशन किया है, टेरिटोरियल बेस एक्सपेंशन किया है, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं। मदुरई तक ये एरिया छोड़ के इतना एरिया टेरिटोरियल एक्सपेंशन की डायरेक्ट रूल कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आके उसको सिर्फ मेंटेन किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, दैट इज सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी आप देखेंगे, मैप जो शैडो एरिया है डायरेक्ट छोटा क्यों हो गया, तो इसका वजह है वो हम समझेंगे जैसे आगे हमारी स्लाइड्स बढ़ेगी। तो इसके इंपॉर्टेंट रूलर हैं, 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट रूलर हैं सैयद डायनेस्टी के। 1414 में सैयद डायनेस्टी आती है। पहला इंपॉर्टेंट रूलर है खिजर खान, दूसरा है मुबारक शाह, थर्ड है मोहम्मद शाह। ये 3 रूलर इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 4th रूलर है, ये बलहाल लोदी को हैंड ओवर अपनी डायनेस्टी कर देता है। वो भी हम समझेंगे ये क्यों करता है। पहले स्टार्ट करते हैं खिजर खान से, जो हमारा फाउंडर था सैयद डायनेस्टी का। हम पहले समझेंगे कि खिजर खान क्या कर रहा था उससे पहले, फाउंडेशन से पहले सैयद डायनेस्टी के। मैंने जैसे बताया, इससे पहले तुगलक डायनेस्टी थी, जो 1414 में खत्म हो गई थी। बेसिकली 1398 में तैमूर इन्वेड किया। तैमूर वही है जो मंगोल का एक रूलर हुआ करता था, वो इन्वेड किया 1398 में। उसके आने के बाद जो दिल्ली के टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, इतना लूटपाट किया, इतना क्योस फैलाया पूरे एरिया में। उनका जो रिवॉल्ट था, आसपास के सब राजा जितने भी थे वो दिल्ली से रूलर अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन हटा लिए और रिवॉल्ट पे आ गए, और इसीलिए इनका टेरिटरी एकदम छोटा हो गया। आप देख सकते हैं, मैंने बताया सैयद डायनेस्टी इतनी छोटी हो गई पूरी एरिया, पूरी कंट्री में फैलने के बजाय। जो खिजर खान था उस टाइम यही फाउंडर था सैयद डायनेस्टी का। वो उस समय मुल्तान का गवर्नर था। वो खिजर खान उस तैमूर के साथ ही आया था और तैमूर के बिहाफ पे ही रूल करने लगा। ऑल्दो इसने डायरेक्टली रूल नहीं किया, थ्रोन पे बैठा नहीं, इन द नेम ऑफ तैमूर वो रूल कर रहा था दिल्ली पे बैठ के। ऑल्दो उसने कुछ टेरिटरी जीते भी, लेकिन कुछ टेरिटरी हार भी गया। गुजरात उसने पहले जीता भी था, फिर हार गया। बंगाल उसके हाथ से चला गया। ऑल्दो दिल्ली के आसपास एरिया जितना भी है उसको मेंटेन कर के रखा और टेरिटोरियल अपनी बढ़ा के रखी। पंजाब ऑल्दो जीता, अब देख सकते हैं एरिया में मैंने दिखाया, उतना मेंटेन किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है मुबारक शाह। खिजर खान के बाद उसका बेटा आता है मुबारक शाह। ये रूलर एक एबल कमांडर था, वो समझता था उस टाइम के पीरियड को। इसने डेवलप किया स्पाई सिस्टम, टेरिटरी अपना एक्सपैंड भी किया थोड़ा एरिया में, गुजरात तक ले गया। जो राजा थे उस टाइम के, राजस्थान के, मालवा के, उन सबको भी हरा के अपना टेरिटरी थोड़ा एक्सपेंड किया। आप मैप में देखेंगे, जब हम लोधी पहुंचेंगे, टेरिटरियल एक्सपेंशन कैसे बढ़ता है धीरे धीरे। जो मुबारक शाह है, ये नोबल के द्वारा ही मारा गया उस समय। जो उसके नोबल थे करीबी, वो उसी को ने मार दिया। तो इसके कज़न थे जो मोहम्मद शाह, वो नेक्स्ट आता है, उसका नेफ्यू था, वो रूलर बनता है। और ये मोहम्मद शाह बलहाल लोदी की हेल्प से मालवा को हराता है। ऑल्दो जो इसके पहले थे वो रिवॉल्ट को सिर्फ सप्रेस किए थे, किसी एरिया को कनकर बहुत मुश्किल से किए थे। और ये बलहाल लोदी, जो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर होगा, उसी की हेल्प से ये मालवा हराता है। और ये बलहाल लोदी को टाइटल भी देता है खाने खाना, क्योंकि वो मालवा की हेल्प किया था डिफीट करने में मुबारक शाह की। इसके बाद आता है लास्ट रूलर अलाउद्दीन शाह।
जो इसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस ये है कि ब्रीफ पीरियड के लिए आता है मुबारक शाह के बाद, ये हैंड ओवर अपनी टेरिटरी कर देता है बलहल लोदी को, क्योंकि बलहल लोदी इसको प्रेशर जमाता है, जो पंजाब का गवर्नर था इसको इतना प्रेशर करता है, या एक कई हिस्टोरियन के द्वारा कि उसको हरा देता है। ऑल्दो इसकी डेथ लेटर 78 में हुई थी, लेकिन 51 में ही 1451 में ही इसको हैंड ओवर कर देता है बलहल लोदी को, तभी लोदी डायनेस्टी फाउंड नहीं होती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, सैयद डायनेस्टी ने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये होता है कि जो राजा बोलेगा वही रूल होगा, जो राजा डिसीजन देगा उसके अथॉरिटी के अंदर सारा डिसीजन लिया जाएगा, उसकी परमिशन के बिना कुछ होगा नहीं। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड उसका पॉलिसी है मिनिस्टर। जो नोबल थे, जो रूल करते थे, जो ऑन द बिहाफ ऑफ सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे, बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट नोबल्स है। सुल्तान जो किंग हिमसेल्फ था, नायब था, वजीर था। नायब की हमने पोस्ट देखी थी बालबन, कैसे वो नायब बेसिकली एक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, वो कैसे उस पोजीशन से पहुंच के सुल्तान पे पहुंचा था, हमने बालबन में बताया था स्लेव डायनेस्टी में। इसी के बेस पे ये एक फाइनेंस मिनिस्टर क्रिएट करता है, वजीर। ये इसलिए लाता है ताकि नायब उस पोजीशन को ये बैलेंस कर सके, दोनों बैलेंस कर सकें, ताकि हमारी नोबिलिटी में क्योस कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके और फैक्शन ना हो सके, क्योंकि नोबिलिटी ही थी, जो नोबल ग्रुप थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वही अपने में फैक्शन क्रिएट करके नया किंग रिप्रेजेंट करते थे, नया किंग बना सकते थे, उनकी इतनी अथॉरिटी थी। लेकिन सैयद डायनेस्टी ने उसको समझा, इसीलिए दो पोजीशन बना दिया, वजीर और नायब, ताकि चेक्स एंड बैलेंस रहे, कोई सुपीरियर ना हो, कोई किंग के उतना करीब ना जा पाए। सुल्तान के करीब ना, कभी नायब को माना जाता था, कभी वजीर को माना जाता था, इसीलिए दो पोजीशन बना के एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस किया गया। जो प्रोविंशियल थी, उस टाइम प्रोविंस थी, जो हमने समझे थे, जो अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, उसका हेड बनाया गया मुफ्ती और वाली को। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, इक्ता सिस्टम वही कंटिन्यू हो रहा था, असेसमेंट ऑफ लैंड और टैक्स बेस पे, ऑल्दो टैक्स उतना रिड्यूस हो गया था। अब नेक्स्ट डायनेस्टी आती है लोधी डायनेस्टी। मैंने बताया बलहल लोधी इसका फाउंडर था। अब मैप पे देखिए, लाहौर से लेके ये गंगा टेरिटरी है, ये इलाहाबाद एरिया है, बनारस एरिया है, लोधी का एक्सपेंशन सैयद से ज़्यादा हो गया। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। इसका फाउंड बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट रूलर हैं, दैट इज बलहल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट लीडर हैं। मैंने बताया कि बलहल लोधी इसका फाउंडर था। पहले उससे पहले हम समझेंगे कि सैयद फेल क्यों हुए, सैयद की ब्रीफ पीरियड 37-38 ईयर्स ही क्यों रूल कर पाए। उसके बेसिक कारण है ये वीक सक्सेसर थे, इंटरनल रिवॉल्ट्स थे। इंटरनल रिवॉल्ट्स में बताया कि आपस में ही नोबल लड़ने लगते थे राजा के लिए, कभी कोई राजा का साथ देता था, कभी राजा से रिवोल्ट करता था, कभी वो फैक्शन क्रिएट करते थे, कोई स्ट्रेटजी अपनाते थे, कोई प्रोपेगेंडा करते थे ताकि राजा को डिथ्रोन कर सके। नेक्स्ट है वीक गवर्नेंस। ऑल्दो वीक गवर्नेंस इन द सेंस दैट जो मिलिट्री थी उनकी उतनी एबल नहीं थी, ताकि अपना टेरिटरी एक्सपेंड नहीं कर पाई, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ बलहल लोधी। बलहल लोधी बहुत स्ट्रांग लीडर था, जो कि अफगान से बिलोंग करता था। इसने मालवा में हेल्प की रूलर की, मुबारक शाह की, उसी की हेल्प से उसका करीबी बन गया। जब उसका नेक्स्ट रूलर आता है, उसका नेफ्यू, उसको हटा के खुद थ्रोन पे बैठ जाता है। जैसे कि मैंने बताया, बलहल लोधी 1451 से 1489 तक रहता है। ये फाउंडर है लोधी डायनेस्टी का। यही लोधी डायनेस्टी पांचों डायनेस्टी में लास्ट डायनेस्टी है और पहली अफगान डायनेस्टी है। इससे पहले चारों टर्क डायनेस्टी थी। टर्क डायनेस्टी मतलब तुर्कमेनिस्तान से सब बिलोंग करते थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमने समझा था खिलजी डायनेस्टी जो अफगान से बोली जाती है, लेकिन उसके एंसेस्टर्स टर्क से बिलोंग करते थे। तो हम जब भी क्वेश्चन आएगा कि पहली अफगान डायनेस्टी कब इस्टेब्लिश हुई, तो वो लोधी डायनेस्टी थी, ना कि खिलजी डायनेस्टी। पांचों में से सिर्फ यही अफगान है और बाकी है तुर्कमेनिस्तान डायनेस्टी, टर्क्स डायनेस्टी। सल्तनत पीरियड में, इसी की पीरियड में, इसके एंड होने के बाद सल्तनत खत्म हो गया। बलहल लोधी बहुत वाइजेस्ट किंग था। ये इस तरह किंग था कि नोबेल समझता था कि फैक्शन को कैसे रोकना है, इसलिए नोबल्स को, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके बराबर समझता था। कभी थ्रोन पे बैठा नहीं, उनके साथ चटाई पे बैठता था, जो भी थ्रोन होता था उनके इक्वल बैठता था, अपने आप को कभी सुपीरियर नहीं दिखाया। ये बलहल लोधी। इसने कुछ टेरिटरी भी जीता। आसपास के जो दिल्ली के जो भी फ्रैक्शन थे उसको रोका, जो रिवॉल्ट थे दिल्ली के आसपास को कंट्रोल किया। ऑल्दो टेरिटरी एक्सपेंड नहीं हुआ। इसकी डेथ हो गई 1489 में।
फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आता है सिकंदर लोदी। इसी के बोला जाता है कि ये सिटी भी डेवलप किया यमुना नदी के पास, जैसे कि आगरा। इसी क्रेडिट जाता है कि सिटी डेवलपमेंट आगरा इसी ने बनाया। सिकंदर लोदी एक टाइटल भी ले, सिकंदर शाही इसलिए टाइटल लेता है कि नोबिलिटी को बहुत हेल्प करता है, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करता है, बहुत सारा टेरिटरी जीतता है, गंगा तक और गंगा द्वाब जो है इलाहाबाद तक, जौनपुर तक, सरकी डायनेस्टी को भी खत्म करता है, अपनी टेरिटरी मजबूत करता है, रिफॉर्म्स करता है एग्रीकल्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि हमारी जो पोजीशन थी वो स्ट्रेंथ हो सके। आप एक कॉमन पैटर्न पाएंगे कि सब डायनेस्टीज में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर होता है फाउंडर के बाद ही आता है, जो स्टेबल होता है। अब देखिए स्लेव डायनेस्टी में ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, वो फाउंडेशन रखा। खिलजी डायनेस्टी में आया सेकंड रूलर, वो इंपॉर्टेंट हुआ। थर्ड तुगलक में आया MBT मोहम्मद बिन तुगलक, वो इंपॉर्टेंट हुआ। सैयद में आया नेक्स्ट रूलर, वो इंपॉर्टेंट हुआ सेकंड फाउंडेशन के बाद। लोधी डायनेस्टी फाउंडेशन के बाद उसने किया, लेकिन सिकंदर लोधी मेन इंपॉर्टेंट लीडर हुआ। इसी ने एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में गाजी सिकंदरी यूनिट दिया। जैसे इक्ता सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, इसने गाजी सिकंदरी इसने दिया था। ये सीवियर रिस्ट्रिक्शन को रोका, हार्श पनिशमेंट से बचा, जैसे कि उस पीरियड में चल रहे थे। जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था हार्श पनिशमेंट के बजाय लेस सीवियर पनिशमेंट। और ये म्यूजिक का बहुत प्रेमी था, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए, बहुत सारे हेल्प किए। इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। डेथ के बाद सिकंदर लोदी के इब्राहिम लोदी आता है गद्दी पे, और ये समझता था कि नोबल्स ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको मरवा देता है। लेकिन इससे पहले जब सिकंदर लोदी की डेथ हुई थी तो डिवाइड हो गया इनका टेरिटरी दो भागों में, क्योंकि दो बेटे थे उसके, एक को जौनपुर मिला, एक को दिल्ली वाला एरिया मिला। तो ये बहुत एम्बिशियस था इब्राहिम लोदी। जौनपुर एरिया भी जीत जाता है, नोबिलिटी को किल करता है और पूरा बहुत क्रूएलिटी से रूल करता है। ऑल्दो इसी से खफा होके दौलत खान, जो इसका रिलेटिव था, जो पंजाब का गवर्नर था, रूल कर रहा था, और राणा संगा, जिसको ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो बाबर को हेल्प इनिशिएट करते हैं कि इंडिया में इन्वेट करे और उसको डिफीट करे, जो कि हम आगे लेक्चर में समझेंगे। उसी का यही मेन कारण है जो लोधी डायनेस्टी एंड होने का। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन लेके आए हैं हम। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुल्हा दरन। कुल्हा दरन किससे रिलेटेड है? हम किस डायनेस्टी से पढ़ रहे हैं वो कॉमन सेंस से क्रिएट करेंगे। अरब मर्चेंट है, कलंदर्स है, पर्शियन कैलीग्राफिस्ट है, या सैयद है? आंसर सैयद है। कुल्हा दर्जन एक टाइप की टोपी होती है जो आप मूवी देखे होंगे बाहुबली में, जो टोपी पहनी जाती है वो सैयद लेके आया, जो बहुत आयरन की होती है, बहुत हैवी होती है, जो सैयद क्रेडिट लाता है वो टोपी लाने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे मुगल डायनेस्टी और उसको अच्छे से डील करेंगे इंपॉर्टेंट रूलर के साथ, और छोटे छोटे वीडियोस में लाएंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो सके, आपको देखने में भी आसानी हो। थैंक यू।